हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। यानी अभी मैं जो बतलाने वाला हूं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। दैट मीन्स बोला जाए कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें न्यूमेरिकल का कलेक्शन यानी न्यूमेरिकल क्लास है, वो भी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यानी न्यूमेरिकल सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, उनमें भ्रम पैदा हो जाता है कि बहुत ही टफ होता है न्यूमेरिकल, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यदि आप अंदर से स्ट्रांग बन जाइएगा, हिम्मत बना लीजिएगा, तो निश्चित है कि न्यूमेरिकल बनेगी और बनाने की प्रयास करेंगे। यदि आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और ऐसा मन में भ्रम हो जाता है कि गलत हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, लेकिन कभी भी नहीं सोचे कि न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। आप बनाइए तो उसको अपने आप जो है से फिर बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं सवाल का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहले सवाल जो है वो आ गया है और इस सवाल को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ वो जो है से आपको गिवन वैल्यू लिखनी है और हो सके तो उसका डायग्राम बना लें। इससे क्या होगा, आपको जो है से समरी माइंड में घूमने लगेगा वो गिवन वैल्यू से, वो जो है से डायग्राम से। तो सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, the storage battery of a car has an EMF of 12 वोल्ट। यानी जो बैटरी है उसका ईएमएफ दे रखा है वो है 12 वोल्ट। अब देखो, इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज इतना, यानी इंटरनल रेसिस्टेंस दे रखा है जो 0.4 ओम का है। What is the maximum current that can be drawn from the battery? बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना लिया जाएगा या तो देने का काम करेगा, यही आपको फाइंड करना। अब देखिए, यहां पर करंट की जो बेसिक कंसेप्ट होती है वो I इज इक्वल टू ई एम एफ बाई टोटल रेसिस्टेंस होता है, मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होता है रेसिस्टेंस। अब यहां पे आती है कि ये मैक्स तभी होगा जब ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0 होगा। तो यहां पे फॉर आई मैक्स आर इज इक्वल टू 0, यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या होगा, तो यहां पे 0 होगा। देखिए, तो यहां पे क्या लिखा, आई मैक्स इज इक्वल टू ई बाई आर होगी, यानी ई का वैल्यू लोगे यहां पे 12, आर की वैल्यू लोगे 0.4 पॉइंट, तो कैंसिल आउट कीजिए, यानी 30 एम्पियर। यानी आई मैक्स इज इक्वल टू 30 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। ये बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, फिर वही काम कीजिए, गिवन वैल्यू को लिखते चलिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सवाल सॉल्व हो जाए। देखिए, ये बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम है। तो ईएमएफ गिवन 10 वोल्ट, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर जो 3 ओम का है। इसके बाद कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर, यानी देखिए ये सेल हुआ, सेल का ये इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ, ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये क्या है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसमें करंट जो फ्लो होने लगी, ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से करंट जो है वो दे रखा है 0.5 एम्पीयर। कितना, 0.5। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, यानी इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना है ये निकालना। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना है ये निकालनी। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट लगाए, I इज इक्वल टू ई बाई टोटल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो I का वैल्यू कितना आएगा, 0.5 आएगा। E का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर रहने दो,
स्मॉल आर दे दीजिए तो ये हो जाएगा 3, पॉइंट हटाइए 10 आएगा, कैंसिल आउट कीजिए तो ये 2 होगा। अब देखिए 1/2 आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 10/r+3 हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, r+3 इज इक्वल टू 20, प्लस में तो उधर माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 17 ओम, तो R इज इक्वल टू 17 ओम हो। अब टर्मिनल वोल्टेज लिखिएगा, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज यहां पर होगा V, और V इज इक्वल टू, देखिए सेल करंट दे रहा है तो इसके लिए होता है E माइनस IR, ठीक है। सर्किट क्लोज्ड होगा तब, सर्किट नहीं क्लोज्ड होगा तो करंट नहीं पास करेगा, करंट नहीं पास करता है तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज उसके ईएमएफ के इक्वल होता है, यानी 10 वोल्ट का ईएमएफ है तो टर्मिनल वोल्टेज भी 10 वोल्ट ही होगा, लेकिन किस समय, जिस समय सर्किट ओपन रहे। तो यहां पर ई का वैल्यू 10 माइनस IR, आई की वैल्यू 0.5 इंटू आर स्मॉल r3, तो 10 माइनस 1.5 यानी 8.5, टर्मिनल वोल्टेज आ गया 8.5 वोल्ट, दैट मीन्स सॉल्व। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब सवाल आपके स्क्रीन पे है, एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर दे रखा है, देखिए द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, यानी इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया तो इसको θ1 मानिए जो 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। द रेसिस्टेंस, और उस समय रेसिस्टेंस कितना है तो 100 ओम का है, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर सेकेंड बतलाइए, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, θ2 व्हाट इज ऑफ द एलिमेंट इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी इतना ओम, यानी R2 कितना हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ऑफ द रेसिस्टर इज इतना, ठीक है। तो देखिए अल्फा दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस 1.7 10 टू दी पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मुझे θ2 निकालना है, तो बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलिए, किसी भी एलिमेंट की बात की जाए, वायर की बात की जाए, यदि उससे करंट पास करवाते हैं तो क्या होती है, वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस जो होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, तो यहां पर वही चीज है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस इंक्रीज कर गया, बट कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है, कितना फाइनल टेम्परेचर है वही फाइंड करना, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू, ठीक है, तो R1 इंटू है तो R1 मल्टीप्लाई, तो R1 प्लस R1 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, R1 प्लस में तो ये माइनस में, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो डेल्टा थीटा ले लीजिए, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, R2 माइनस R1 बाई R1 अल्फा, हो गया ऐसा, R1 अल्फा। देखिए डेल्टा थीटा रहने दीजिए, डेल्टा थीटा R2 माइनस R1, R2 में R1 माइनस कीजिएगा 17 आएगा, बाई R1 ले लीजिए, तो R1 का वैल्यू 100, तो 100 मतलब 10 टू दी पावर 2, और इनटू अल्फा, अल्फा क्या है 1.7 है, 1.7 है,
इनटू क्या है 10 टू दी पावर -4 है, 10 टू दी पावर -4 हो गया। ठीक है, पॉइंट यहां से हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 आएगा। ये 17 से 17 कैंसिल, ये जो है से -2 ऊपर जाएगा प्लस पावर 2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा तो 3 बन जाएगा, यानी 10 पर पावर 3, यानी इतना आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। तो θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू 1000, तो θ2 इज इक्वल टू θ1 उधर प्लस में जाएगा तो 1000 प्लस θ1 यानी इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि θ1 जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो, ये नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, यानी वायर की जो लेंथ है, देखिए ये वायर है और इस वायर की जो लेंथ है वो L है जो 15 मीटर है। एक बात, दूसरी बात बोला ये एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी इतना ओम, और इसका रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 ओम मेजर किया गया। अब बोल रहा है व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी इस समय, तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट हो गया ऐसा। अब इसके लिए बेसिक कंसेप्ट लगाइए, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए होगा। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा RA बाई एल आएगा, तो R की वैल्यू अप्लाई कीजिए, तो R की जो वैल्यू है वो दे रखा है 5, A का वैल्यू 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 बाई L की वैल्यू आपको दे रखा है 15, कैंसिल आउट कीजिए, 3 से 2 आएगा। ठीक है, सो रो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा 10 टू दी पावर -7, और ये होता है ओम मीटर, जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। हो गया, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर दे रखा है ये सिल्वर वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम, यानी देखिए इतना ओम दे रखा है एट इतना टेम्परेचर एंड ए रेसिस्टेंस इतना ओम एट इतना टेम्परेचर, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। यानी देखिए सबसे पहले R1 की वैल्यू 2.1 ओम हुई, θ1 हुआ, θ1 की वैल्यू 27.5 डिग्री सेल्सियस हुई, सेकेंड टेम्परेचर R2 जो 2.7 ओम हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए θ2 है 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब फाइंड करने की बारी आई तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, बेसिक कंसेप्ट लगानी है। R2 इज इक्वल टू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होता है, जब टेम्परेचर चेंज होती है तो इसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस चेंज होता है। अब देखो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू, देखो फिर आ जाएगा R1 अल्फा डेल्टा थीटा, R1 इधर माइनस में आएगा तो R2 माइनस R1, तो R1 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, क्या निकालनी है, अल्फा निकालनी है, R2 माइनस R1 बाई क्या आएगा R1 डेल्टा थीटा आएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, तो R2 में R1 माइनस कर दीजिए, 2.7 में 2.1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। हो गया ऐसा, 0.6 हो गया। अब देखो R2 में R1 को माइनस कर दो, ठीक,
इसके बाद R1 रहेगा, तो R1 की वैल्यू 2.1 होगी, इंटू डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा थीटा कितना होगा, इसमें देखो थीटा 2 में थीटा 1 माइनस करेंगे, डेल्टा थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 में 27.5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा यहां पे 72.5। अब कैलकुलेट कीजिएगा, यहां से ये कट जाएगा, जब कैलकुलेट करके लाइएगा तो 0.0039 है ना पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये अल्फा है, केवल वैल्यू पुट कर रही है, वो भी फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे दे रखा है ये हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्राज एन इनिशियल करंट इतना। तो देखिए सबसे पहले वोल्टेज जो दे रखा है वो 230 वोल्ट कनेक्ट किया गया है एक हीटिंग एलिमेंट में, जिसमें स्टार्टिंग टाइम में करंट जो है वो दे रखा है 3.2 एम्पीयर। ठीक है, यानी इस समय देख रहे हैं दे रखा है, लेकिन कुछ ही देर के बाद व्हिच सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू ए स्टेडी वैल्यू ऑफ इतना एम्पीयर, यानी कुछ ही समय के बाद इस करंट की वैल्यू 3.2 नहीं रह करके 2.8 एम्पीयर हो जाता है। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस चेंज हो गया, क्योंकि वोल्टेज तो वही है और करंट बदल चुका है, मतलब रेसिस्टेंस बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि करंट पास होने से उसकी टेम्परेचर चेंज हो गई। तो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, यानी स्टार्टिंग जो टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस था। थीटा 2 इज इक्वल टू व्हाट, यही तो फाइंड करना है, थीटा 2। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इतना पर डिग्री सेल्सियस, यानी अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस है अल्फा की वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग जो रेसिस्टेंस होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, तो V का वैल्यू 230 बाई I1 यानी 3.2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 71.87 ओम। इसी तरीके से सेकेंड टाइम R2 लोगे तो R2 क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाई करंट हो जाएगा। वोल्टेज हो जाएगा 230 बाई करंट हो जाएगा 2.8, यानी ये आ जाएगा, ठीक है, 82.14 ओम हो जाएगा। हो गया ऐसा R2। अब देखिए यहां से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बेसिक कंसेप्ट R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होगा, यही तो होगा। अब यहां से देखिए R2 इज इक्वल टू R1 इंटू, देखो मल्टीपल हो जाएगा, फिर R1 अल्फा डेल्टा थीटा होगा, प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो R2 माइनस R1 अल्फा डेल्टा थीटा। हमें क्या चाहिए, थीटा 2 चाहिए, तो डेल्टा थीटा के अकॉर्डिंग चलना है। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू अल्फा, यही तो होगा। अब देखिए डेल्टा थीटा होगा इज इक्वल टू R2 माइनस R2 है 82.14 माइनस R1 71.87। देखो R2 माइनस R1, तो R2 82.14 71.87 बाई R1 तो 71.87 इंटू अल्फा, ये वाला सेट करो, देखो तो 71.87 इंटू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट कीजिएगा तो ये तो होगा θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट इतना माइनस कीजिए फिर ये सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा इतना 0.5, इधर प्लस में जाएगा तो θ2 इज इक्वल टू 840.5 प्लस θ1, यानी θ1 लाइएगा तो देखिए 5 प्लस कितना है θ1 तो 27 है, 27 पुट कीजिए 27, सो θ2 इज इक्वल टू 867.5 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स सोल्व। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब यहां पर सवाल जो है वो देख सकते हैं कि ये सर्किट का सवाल है। अब देखो सर्किट का है तो ये सर्किट में आप लोग को लगेगा कि ये जो सर्किट बना है वो लगेगा व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा तो है लेकिन बैलेंस सर्किट नहीं। बैलेंस सर्किट जब होता है तो ये बीच वाला को हम लोग आउट कर देते हैं क्योंकि उससे करंट पास होती नहीं। और बैलेंस होने का कंडीशन होता है कि इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो, या तो इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो, जो कि होता नहीं है। देखिए ये आएगा 10/5, ये आएगा 5/10, अपोजिट आ रहा है, मतलब बैलेंस नहीं है, मतलब इस ब्रांच में भी करंट जाएगा। चलिए तो करना क्या, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। यानी फिगर में क्या करना है, आपको करंट निकालना है ईच ब्रांच से। चलिए ब्रांच कौन से, ए बी से, बी डी से, बी सी से, सी डी से, ए डी से। करंट कौन देने वाला है, तो यहां से भेजने वाला है सेल। ठीक है, सेल ने करंट भेजा आई, कितना गया आई। जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा आई, दो रास्ते में बदलेगा जंक्शन रूल से। एक पाथ इधर है तो इधर मान लो ए एम्पियर, I1 भी मान सकते हैं, मान लिया मैंने ए, तो इस रास्ते से क्या होगा I माइनस ए। यहां पे अगर आया ए तो इस तरफ चला गया बी, तो इधर जाएगा ए माइनस बी, यहां पे आएगा तो I माइनस ए और बी आएगा तो I माइनस ए और प्लस बी हो जाएगा। यहां पे दोनों आके कंबाइंड फिर से होगा और फिर से I ही बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो लूप ला लगाइए, लूप ला में टोटल वोल्टेज 0 होता है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट लूप है, ठीक है, देखो ए बी डी ए, यानी इन क्लोज्ड लूप, या तो इन लूप, लूप मतलब क्लोज्ड सर्किट, ए बी डी ए एक क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड पाथ है। टोटल वोल्टेज 0 होगा, ये क्रॉस रेसिस्टर यानी सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहां पर बात ये कर रहे हैं मतलब कि देखिए इस लूप में टोटल वोल्टेज 0 है तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। देखिए ऐसे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो करंट के डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव। करंट के डायरेक्शन नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, तो इस लूप में यदि सॉल्व करें तो सबसे पहले इस रेसिस्टर के पास वोल्टेज नेगेटिव तो -10A, इसके पास -5B, इसके पास +5 होगा और इनटू I माइनस ए वोल्टेज हो गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि V इज इक्वल टू आई है। साइन कन्वेंशन के साथ डायरेक्शन में नेगेटिव, डायरेक्शन के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। देखो -10A -5B +5I -5A इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करें तो ऐसा है कि -10A -5A -15A,
-5b प्लस 5i इज इक्वल टू 0। अब इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, a आएगा -3a, a आएगा -b, 5 से डिवाइड करने पर ये i आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इधर माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू i। ये हो गया लूप फर्स्ट के लिए फर्स्ट समीकरण, यानी इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं इसमें अब चलेंगे तो यहां पर देखिए करंट की डायरेक्शन में चलो नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। यानी इस लूप में बात करें तो ये 1 2 3 यानी 3 रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा और उसका जो अलजेब्रिक सम आएगा वो 0 आएगा। तो लूप का क्या नाम रखोगे, बी सी डी बी, सेकेंड लूप। ठीक है, लिखता हूं। अब देखो इन लूप बी सी, देखिए बी सी डी बी, सबसे पहले किसका, इसका नेगेटिव होगा कितना, -5 a माइनस बी। देखिए -5 a माइनस बी, इसके पास आ जाइए सेकेंड वाला +10 i माइनस ए प्लस बी। देखो +10 इंटू आई माइनस ए प्लस बी। एक और है थर्ड, यहां पर आ जाइए +5b आएगा, तो ये आ जाएगा +5b इज इक्वल टू 0। हो गया, बारी बारी से मल्टीपल कीजिए, -5a माइनस माइनस प्लस होगा, मल्टीपल होगा तो 5b, मल्टीपल कीजिए +10i, मल्टीपल कीजिए तो -10a, मल्टीपल कीजिए यहां से मल्टीप्लाई कीजिए 10b। ठीक है, ये तो हो गया। इसके साथ यहां पे आ जाएगा +5b इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले a का कंसीडर कीजिए, ए यहां पे है और कहीं नहीं। अब जहां जहां टिक लगाए उसका प्रोसेस अप्लाई, -5 -10 -15a। अब देखो दूसरे कलर का यूज करेंगे और बी को इंडिकेट करेंगे, बी आगे बढ़िए, और कहां है बी, यहां है, यहां है। कितना हो गया बी, तो +5b 10b 5b, यानी टोटल मिला के 20b हो जाएगा, यानी 20b हो गया। देखिए अब हो गया। अब देखो और कौन बच रहा है, आई सिर्फ बच रहा है। चलो आई लिख दो, +10i इज इक्वल टू 0। हो गया ऐसा। 5 से देखिए डिवाइड कीजिए, सब डिवाइड हो जाए, तो ये आ जाएगा -3 +4b, ठीक है, +2i इज इक्वल टू 0। इधर माइनस ओ साइड ले जाइए, इसको ओ साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3a -4b इज इक्वल टू 2i, इक्वेशन सेकेंड। हो गया ऐसा, यानी सेकेंड लूप में भी डिस्कशन हो। अब डिस्कस करेंगे थर्ड लूप में। लूप बनाइए, देखो ए डी सी, इसको ई मान लेता हूं, ठीक है, लूप बन जाएगा। लूप कौन सा, ए डी सी ई ए, यानी यहां से ऐसे 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 ऐसे। तो यहां पर लूप का नेम रख दूंगा इन लूप ए डी सी ई ए। टोटल वोल्टेज 0 होगी इसमें भी। तो देखिए सबसे पहले इसमें आ जाएगी, तो क्या आएगा, पहले यहां पर, तो ये इधर लीजिए
करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, इसके पास भी करंट है नेगेटिव, इधर लीजिए सेल में तो पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव। हो गया। अब देखो यहां पर इस तरीके से यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले समझेंगे इसके पास -5 लीजिए, आई मल्टीपल कीजिए, वोल्टेज निकल जाएगा, -5 ए माइनस आई माइनस ए, -5 आई माइनस ए। हो गया। सेकेंड के पास चलिए, इसके पास -10 लीजिए, इसको मल्टीपल कीजिए, -10 आई माइनस ए प्लस बी। हो गया। सेकेंड के पास चले गए। अब आ जाइए थर्ड के पास, तो ये वोल्टेज +10 हो जाएगा, +10, फिर माइनस है, ये नेगेटिव है, -10 आई, -10 आई इज इक्वल टू 0। हो गया। अब बारी बारी से जब डिस्कस करोगे तो देखिए यहां पर -5 आई, -5 आई, फिर देखो माइनस माइनस प्लस, +5 ए। हो गया। इसके पास आ जाइए, -10 आई, -10 आई, फिर माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +10 ए। हो गया ए। फिर इसके पास ले जाइए तो -10 बी, -10 बी, +10 है, +10 है, -10 आई है, -10 आई है, इज इक्वल टू 0। हो गया। अब देखो डिसाइड कीजिए सबसे पहले यहां पर ए वाला का, ए यहां पर है, ठीक है, ए यहां पर है, ए और कहीं ए है, तो ए और तो नहीं है, तो ए कितना होगा, 5a प्लस 10a, दो जगह पे आया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 15a। चलिए ए का काम तो हो गया। अब आ जाइए बी के पास, ठीक है, तो बी जो है वो देख सकते हैं एक ही जगह पे है, ठीक है, बी, तो बी जो है वो कितना आ रहा है, यहां पे -10 बी आ रहा है, -10 बी, टिक लगा दीजिए। हो गया। अब बच रहा है कौन, आई, तो आई जो है कहां पे है उसको इंडिकेट कर लीजिए, आई, और ये आई है, और एक और आई है, देखिए यहां पे, तो -10 -10 -5 -25 आई हो जाएगा। हो गया। अच्छा ठीक है, -25 आई, और कोई बच रहा है, +10 बच रहा है, +10 इज इक्वल टू 0। हो गया। सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है, ये हो जाएगा -2b, ये हो जाएगा -5 आई, और ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। हो गया ऐसा। अब देखो इक्वेशन, इसको मान लेते हैं यहां पे थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन जब हो गया, ठीक है, तो अब बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, बारी बारी से डिस्कस ये करेंगे कि मेरे पास 3 समीकरण आ गया, इक्वेशन आ गया, 3 इक्वेशन आ गया, और तीनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर यहां पे करनी है। तो फर्स्ट है क्या, देखिए 3a प्लस बी इज इक्वल टू आई, 3a प्लस बी इज इक्वल टू आई। सेकेंड कहां गया, 3a माइनस 4b, 3a
-4b इज इक्वल टू 2i है, 2i ले लीजिए, ठीक है। और यहां से इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, माइनस करने जा रहा हूं, तो जब माइनस करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस इसमें से तो 5b हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -i होगा, तो b इज इक्वल टू -i/5, यानी b की जो वैल्यू आया वो माइनस यहां पर आ जाएगा i/5, ठीक है। अब देखो यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि b का वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3a माइनस b का वैल्यू, देखो माइनस रखेंगे i/5 इज इक्वल टू i, तो 3a इज इक्वल टू i प्लस i/5, तो 3a इज इक्वल टू 5, तो ये 6i/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैंसिल आउट जब करोगे तो a इज इक्वल टू आएगा 2i/5, a का वैल्यू निकल गया। अब देखिए a का वैल्यू और b का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो अब यहां पर लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, थर्ड में है पहले क्या लिख लेता हूं, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b हो गया। इसके बाद और क्या है, -5i प्लस 2, -5i प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही तो है। अब देखो 3 इंटू a का वैल्यू कितना है 2i/5, तो पुट कर दो यहां पे 2i/5 माइनस 2 इंटू b का वैल्यू -i/5, मैंने अभी सॉल्व करके लाया है फर्स्ट और सेकंड से, -i/5 पुट कर दिया, -5i प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 6i/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i/5, ठीक है, माइनस कितना होगा 5i प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आई वाले एक तरफ रखिए, बिना आई वाले एक तरफ कर दीजिए, ठीक। तो ये कितना होगा 5 एलसीएम लीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 8i माइनस 5i इज इक्वल टू -2, इधर कर दीजिए, 5 एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा 8i माइनस कितना होगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू -2, तो इधर लेकर जाइएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा -17i इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो i इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर आ गया, ठीक है, i इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर आ गया। तो इसी तरीके से a निकालिएगा तो a का वैल्यू 2i/ कितना होता है 5 है, यहां पर देखो पुट किए थे a का, ठीक है, तो a क्या होगा 2/5 इंटू i का वैल्यू 10/17, 10/17 कैंसिल कर दीजिए, 2 से कट गया, तो ये हो जाएगा 4/17 एम्पियर, यानी किसका वैल्यू a का, ठीक है। उसी तरीके से b इज इक्वल टू -i/5, i का वैल्यू 10/17 -10/17 और ये 5 होगा, तो कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो b इज इक्वल टू -2/17 एम्पियर आ जाएगा। हो गया ऐसा,
अब देखो ब्रांच बाई ब्रांच चलिए। सबसे पहले ब्रांच चलिए ए बी में, तो ए बी में है ए, ठीक है। देखिए बारी बारी से ब्रांच लीजिए, तो ए बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए आया, तो ए का वैल्यू 4 कितना है 17 एम्पियर। फिर उसी तरीके से एक और ले लीजिए बी डी। बी डी में क्या था, बी था, देखो बी डी में बी था, तो बी से डी के तरफ जा रहे हैं, तो निगेटिव में है बी का वैल्यू कितना, बी का जो वैल्यू है -2/17 है, -2/17 एम्पियर। नेगेटिव आने का पर्पस ये हुआ कि हम जो डायरेक्शन लिए हैं वो लिए हैं बी से डी, लेकिन नेगेटिव है यानी डी से बी होगा, इसलिए। अब देखो ब्रांच बदलिए। अब चलिए बीसी। बीसी में क्या है, ए माइनस बी है, आई बी सी, ए माइनस बी लीजिए। ए का वैल्यू 4/17, माइनस है बी, माइनस रखिए तो प्लस हो जाएगा 2/17 यानी 6/17 एम्पियर हो जाएगा। हो गया। इसके बाद फिर ब्रांच बदलिए। अब ए भी हो गया, अब ए बच रहा है और ये बच रहा है, तो इसमें आई माइनस ए लीजिए। कौन है ये, ए डी है, आई ए डी लीजिए। ये क्या है, आई माइनस ए है, यही तो है। आई की वैल्यू कितना फाइंड किए हो, 10/17, 10/17 माइनस ए का वैल्यू 4/17, तो ये कितना आ जाएगा 6/17 एम्पियर। सॉल्व हो गया ये। एक ब्रांच और बच रहा है जिसको यहां पे लिख देता हूं। देखिए वो ब्रांच है क्या, वो ब्रांच है आपका ये जो देख रहे हैं डीसी। तो डीसी में कितना करंट है, आई माइनस ए प्लस बी। देखो आई डी सी इज इक्वल टू आई माइनस ए प्लस बी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आई का वैल्यू 10/17, 10/17 माइनस ए का वैल्यू यहां पे 4/17, 4/17 प्लस बी का वैल्यू भी माइनस में है 2/17। हो गया। 17 एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, तो 10 - 4 - 2 यानी देखो -6 हो जाएगा, तो 4/17 एम्पियर आ जाएगा। यानी सभी ब्रांच से मैंने करंट निकाल दिया। लंबा सवाल तो है, लेकिन यदि बारीकी से बनाते हैं तो सवाल सॉल्व हो जाएगी। बस कैलकुलेशन है, 3 लूप लेनी है, और 3 लूप में यदि टोटल वोल्टेज 0 करके इक्वेशन सॉल्व कर लिया तो सवाल समझिए सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इसमें है ये स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, ठीक है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इतना। तो ईएमएफ दे रखा है आपको कि 8 वोल्ट है, ठीक है, 8 वोल्ट है। इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर जो 0.5 ओम है, ऐसा बीइंग चार्ज्ड बाय इतना वोल्ट डीसी, सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रेसिस्टर ऑफ इतना ओम, यानी सीरीज में रेसिस्टर लगाया गया 15.5 ओम का। यानी देखो ये सेल है जिसका ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसको सीरीज में एक रेसिस्टर लगा दिया गया, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से कनेक्ट किया गया, लेकिन इसको चार्ज किया जा रहा है एक जो है से डीसी सोर्स से। यानी डीसी सोर्स की वोल्टेज कितना है, मान लो इसका वोल्टेज E 100
कितना है 20 वोल्ट है, ठीक है, सप्लाई किया जा रहा है। तो अब बोला जा रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के ड्यूरिंग इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है। तो सबसे पहले करंट ये कितना दे रहा है, क्योंकि इधर से देगा करंट, ठीक है, इसको प्लस से अटैच करने पर इधर माइनस, उल्टा डायरेक्शन में करंट देना। तो ये आई निकाल लीजिए, आई इज इक्वल टू नेट वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो ई नेट जो होगा ई देगा और ये अपोज तो भी करेगा, अपोजिट है, तो 120 माइनस 8 हो जाएगा नेट वोल्टेज, और बाई टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस आर, इसको ऐड कीजिए 16 आ जाएगा। ये 112 बाई 16 7 आ जाएगा, यानी 7 एम्पियर आ गया। किसका वैल्यू, आई का। बट ये तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज निकालना हो तो उसके लिए आई फाइंड करना होगा। तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, चार्जिंग वाला। जब सेल से करंट लिया जाएगा तो ये होगा ई माइनस आई आर, बट सेल को करंट दिया जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहां से ई का वैल्यू 8 प्लस आई का वैल्यू 7 इंटू स्मॉल आर का वैल्यू 0.5, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3.5 यानी 11.5 वोल्ट, ये टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन इसके लिए बेसिक बात ये है, बोला कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रेसिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, यानी चार्जिंग सर्किट में जो रेसिस्टर लगाया गया उसका पर्पस क्या है। तो उसका एक ही पर्पस है कि देखो ऐसे भी सर्किट में रेसिस्टेंस एक्स्ट्रा लाके अटैच करोगे तो करंट को कम करेगा, यानी इसलिए कि जब इसको चार्ज कर रहे हैं तो ज्यादा अमाउंट का चार्ज फ्लो नहीं करे सर्किट में, क्योंकि ज्यादा चार्ज इसमें फ्लो करेगा तो क्या होगी, ये जो है से चार्ज नहीं हो पाएगा। उसके लिमिटेशन के लिए, लिमिट करंट को पास करने के लिए यहां पर क्या किया गया, रेसिस्टर को लगाया गया, रेसिस्टेंस को सीरीज कम। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। देखिए यहां पर है क्या, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर इमिटेड, ठीक है, इन एग्जाम्पल इतना इज इतना। देखो तो ये जो है नंबर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पर यूनिट वॉल्यूम में, इज इक्वल टू 8.5 10 टू दी पावर 28 पर मीटर क्यूब। हो गया ऐसा। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर, इतना मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ कितना है वायर का 3 मीटर। बट बोला क्या है कि कितना टाइम लगेगा उसको ड्रिफ्ट होने में। जैसे ये वायर है, इस वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो कितना वेलोसिटी से जाएगा, vd से। करंट इस डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, तो l है डिस्टेंस, एल डिस्टेंस कवर करना है, तभी ना इस एंड से इस एंड पहुंचेगा, लेंथ ऑफ वायर कवर करना है इसको, ठीक। तो एल है, और टाइम पूछा जा रहा है, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, और क्या बोला गया है, लेंथ दे दिया गया टू अनदर एंड। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर कितना है, देखिए एरिया इतना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया इतना, 2 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर, एंड इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ इतना एम्पियर। करंट कितना है 3 एम्पियर है, ठीक है। तो इस केस में देखिए वेलोसिटी की जरूरत है, स्पीड की जरूरत है, तो बेसिक कंसेप्ट होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए VD होता है, ठीक है। अब देखो यहां से VD इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर मल्टीपल तो डिवीजन में आ जाएगा, तो NEA। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, ठीक है। तो यहां पे
T इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आएगा, तो लेंथ आएगा, तो लेंथ हो गया, बाई स्पीड हो जाएगा Vd, तो Vd का वैल्यू I बाई NEA, तो NEA ऊपर चला जाएगा, तो L का वैल्यू आ जाएगा, तो L का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। स्मॉल n का वैल्यू कितना आएगा, 8.5 10 टू दी पावर 28 आ जाएगा, इंटू E आ जाएगा, तो E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू एरिया A होगा, तो A का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा, और बाई I ले लीजिए, तो I का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, दे दिया गया। अब यहां से कैंसिल आउट कीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो 17 हो जाएगा ये, और इंटू 1.6 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, देखो -19 -6 तो -25, और ये 28 है, तो ये 3 हो जाएगा, यानी इतना सेकेंड। इसको मिनट में बदल सकते हो, है ना, आवर में बदल सकते हो, डेज में बदल सकते हो, ये तो कर सकते हो। तो इस तरीके से स्पीड निकाल करके टाइम निकाल दिया गया, ठीक है, जो कवर कर रहा है। ओके, तो ये रहा आपका एनसीईआरटी 12th क्लास की 3rd चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।